अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। पीछे हम मैथ्स फर्स्ट अलजेब्रा में 2 सबक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा सबक हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं चंद मिसालें लिखकर हिसाबी तसाउद क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। मिसाल नंबर 1, 1, 4, 7, 10, 13 डैश डैश डैश। दूसरी मिसाल 1, 8, 27, 64 डैश डैश डैश। और तीसरी मिसाल 4, 16, 64 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर अगर हम पहली मिसाल पर गौर करें, पहली दूसरी ये जो तीनों मिसालें हैं, तो ये एक अददों का ग्रोह है, एक अददी सिलसिला जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अददी ग्रोह है, ये अददी सिलसिला है, इस पर आप गौर करेंगे तो आगे के जो एदाद हैं वो एक मखसूस उसूल के तहत तरतीब दिए गए। जैसे आप पहली मिसाल देखेंगे, पहला अदद 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 10 है और इस तरह से 13। अब आगे का क्या अदद आएगा ये आप समझ सकते हो। अगर आप यहाँ गौर करें, पहले अदद में अगर हम 3 का इजाफा करें, 3 मिलाएं तो दूसरा अदद आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम उसमें 3 मिलाएं दूसरे अदद में तो तीसरा अदद आएगा। उसके बाद फिर तीसरे अदद में हम और 3 अगर उस 3 का इजाफा करें तो चौथा अदद आएगा। यानी इसके आगे के एदाद क्या आने वाले हैं आप आसानी से उसको समझ सकते हो। इसी तरह दूसरी मिसाल पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये जो अददी सिलसिला दिया हुआ है या ये जो अददों का ग्रोह दिया हुआ है, ये मकब है। 1 का मकब 1, 2 का मकब 8, 3 का मकब 27, 4 का मकब 64। इसी तरह आगे आप समझ सकते हो कि आगे के एदाद क्या आने वाले हैं। 5 का मकब आएगा, इसी तरह 6 का मकब आएगा। उसके बाद तीसरी मिसाल में यहाँ पर पहला अदद 4 है। अब आगे का अदद कैसे आया? अगर पहले अदद को हम 4 से ज़र्ब देंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 16 को फिर 4 से ज़र्ब देंगे तो 16 चौक 64 आएगा। इसका मतलब आगे का अदद क्या आएगा कि 64 को आप 4 से ज़र्ब देंगे तो आगे का अदद आपको हासिल हो जाएगा। तो ये जो तीनों मिसालें दी गई है, ये जो अददी ग्रोह है, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आगे के एदाद जो है एक मखसूस उसूल के तहत हासिल होते हैं। तो ऐसा अददी ग्रोह या ऐसा अददी सिलसिला जो एक मखसूस उसूल के तहत तरतीब दिया गया हो, ऐसे अददी ग्रोह को तवातुर कहते हैं। ऐसे अददी ग्रोह को तवातुर कहते हैं। तो तवातुर की तारीफ यहाँ पर है, अददों का ऐसा ग्रोह जो एक मखसूस उसूल के तहत तरतीब दिया गया हो उसे तवातुर कहते हैं। अब यहाँ पर ये 3 तवातुर है। अब इसमें जो पहली मिसाल है, पहली दूसरी और 3, ये जो 3 मिसालें हैं, पहली मिसाल दूसरी मिसाल और तीसरी मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो पहली मिसाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क आपको मुस्तकिल मिलेगा। जैसे अच्छा, ये जो तवातुर जो होता है, तवातुर में जो ये जो अरकान है, पहले रुकनों को T1 कहते हैं, दूसरे रुकनों को T2 कहते हैं, तीसरे रुकनों को T3 कहते हैं और इसी तरह से तवातुर का जो आखिरी रुकन होता है उसको Tn कहा जाता है। अब हम पहली मिसाल लेते हैं। पहली मिसाल में T1 जो दिया हुआ है वो 1 है, T2 ये दिया हुआ है 4, इसी तरह T3 ये दिया हुआ है 7 और T4 ये दिया हुआ है 10 और T5 ये दिया हुआ है 13। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान हम फ़र्क देखते हैं। 2 मुतवातिर अरकान मतलब T2 और T1 का फ़र्क देखते हैं कितना आएगा, और इसी तरह T3 और T2 का फ़र्क देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो T2 माइनस T1 डेट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क 3 आया। अब उसके बाद आगे जो 2 मुतवातिर अरकान है यानी T3 माइनस T2, T3 है 7 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क 3 हासिल हुआ।
उसके बाद आगे के जो दो मुतवातिर अरकान हैं यानी T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 दिया हुआ है 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये पहली मिसाल में अगर आप गौर करेंगे दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क आपको मुस्तकिल मिलेगा। लेकिन दूसरी मिसाल जो है अगर आप उस पर आप गौर करेंगे, इसमें T1, दूसरी मिसाल में T1 1 है, T2 8 है, T3 27 है और T4 64 है। तो यहाँ पर अगर हम दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को देखते हैं यानी T2 माइनस T1 देखते हैं तो 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। उसके बाद 27 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमें 19 मिलेगा। यानी इसका मतलब ये कि दूसरी मिसाल में दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को एक जैसा नहीं है बल्कि अलग अलग है। यही बात आपको तीसरी मिसाल में मिलेगी। T1 4 है, T2 16 है और T3 64 है। तो यहाँ पर अगर हम T2 माइनस T1 मालूम करेंगे तो हमें कुछ और मिलेगा, मतलब 16 माइनस 4 अगर हम हासिल करेंगे, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। इसी तरह 64 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमें कोई और अदद मिलेगा, मतलब मुस्तकिल अदद नहीं मिलेगा। तो मिसाल नंबर 1 यहाँ पर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान आपको फ़र्क को एक जैसा मिलेगा। लेकिन मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 में दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। तो ये तीनों तवातुर है, लेकिन ये जो पहला तवातुर है ये ऐसा तवातुर है जिसमें दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को मुस्तकिल है। तो ऐसा तवातुर जिसमें दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को मुस्तकिल हो उसी को हिसाबी तसाउद कहा जाता है। मतलब पहली मिसाल ये हिसाबी तसाउद है और ये जो दूसरा और तीसरा तवातुर है यानी दूसरी और तीसरी मिसाल इसे हम हिसाबी तसाउद नहीं कह सकते, इसलिए कि यहाँ पर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क को मुस्तकिल नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक यही है हिसाबी तसाउद। तो आपको ये याद रखना है हिसाबी तसाउद यानी ऐसा तवातुर जिसमें दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल होगा उसे ही हम हिसाबी तसाउद कहेंगे। अब हिसाबी तसाउद दो किस्मों का होता है, एक होता है महदूद हिसाबी तसाउद और एक होता है लामहदूद हिसाबी तसाउद। अभी ये मिसाल लिख लें, पॉज किए ना।